नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। वैसे भी 2026 शुरू हो चुका है, नया साल। मैं देखूंगी नया साल आपके लिए नया क्या लेके आ रहा है। आप सभी को नया साल के बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी हर इच्छाएं पूरी हो, यूनिवर्स आपका हर मनोकामना पूरी करे। इस उम्मीद के साथ मैं आज शुरू करूंगी नए साल के लिए, मतलब पूरा साल आपका कैसे जाने वाला है, इस विषय पर मैं वीडियो बनाऊंगी आज। और इसमें आपका हेल्थ, आपका फिनेंस, आपका लव, आपका वर्क, सब कुछ आएगा। जो भी आएगा मैं आपको बताती जाऊंगी। ये आपको पता है कि ईयरली रीडिंग है, ये लव रीडिंग नहीं है। लव रीडिंग तो आप हमेशा देखते हो, लेकिन पूरे साल में आपको किस बात का ख्याल रखना है, पूरा साल आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, मैं वही देखूंगी और आपको बताती जाऊंगी। विश यू ऑल अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर 2026। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका 2026 आपके लिए क्या लेके आ रहा है। 2026 में आपको किस विषय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप पूरे साल कभी भी देख सकते हो। साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और कभी भी इस रीडिंग को आपको अगर लगे कि क्या कहा था तो खुल के आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो। तो देख लेते हैं पूरे साल के लिए आपको किस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। पूरे साल के लिए आपकी सिचुएशन कैसी होगी। पहले हम निकालेंगे आपके पूरे साल के लिए एक ओवरऑल, जो पूरे साल के आपके ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है, पहले हम उसको निकालेंगे। आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी किस बात को बता रहा है, देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी जो कि आपके 12 महीने से रिलेट करेगा। पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो। पूरे साल की आपकी ओवरऑल एनर्जी हारोफन, नाइट ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा साल लियो आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। शुरुआती जो 4 महीने हैं, मैं उसके लिए देख रही हूँ आपके लव लाइफ में जो है कुछ पुराने रिश्ते वापस आ रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना या फिर आपसे बात ही नहीं हो रहा था, लेकिन पुराने रिश्ते जो है वो वापस आ रहा है। और रिश्ते में आपको एक नया मोड़ दिखाई देगा। कुछ लोगों के लिए शादी तय होने जा रहा है, जिन लोगों का शादी नहीं हो रहा था ये शादी होने जा रहा है। वैसे लियो ये साल एक नंबर का है, सूर्य का है, तो आप तो उनसे रिलेट करते ही हो, आपको पता ही है। साथ ही साथ आपका ढैया भी चल रहा है जो कि टैरो के साथ किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करता है, फिर भी मैं ये बताऊंगी क्योंकि इसमें आपका जो भी कुछ
मतलब आपको निखार के बाहर लाएगा ये साल। और ये ढैया, इसमें शुरुआती दिनों में आपका कोई पुराना प्यार, कोई पुराने रिलेशन जो फिर से आपके तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहा है, आपके तरफ प्यार लेके आ रहा है। जिनकी शादी रुक गई थी, इस साल उनके शादी होने के चांसेस है। जो शादी के लिए सोच रहे थे कि शादी हो जाए अच्छा है, तो शादी के लिए चांसेस है। आपको जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। पूरे साल आपका जो एनर्जी रहेगा, ट्रैवलिंग की एनर्जी रहेगी। आप स्पिरिचुअल रहोगे, नए चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, नया-नया कुछ सीखने में, नया कुछ करने में। जिस जगह पर आप हो, जिस पोजीशन में हो, जिस फील्ड में आप हो, आपको लगेगा कि मुझे और कुछ करना है, नया कुछ करना है, नया जॉब, नया कोई मतलब कोई नया कोशिश जो आपने पहले नहीं किया था, आप सोच रहे थे, वो आप कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी में रहोगे, ट्रैवलिंग की एनर्जी आपकी रहेगी, शिफ्टिंग एनर्जी आपकी रहेगी। कुछ बहुत आपका जो बहुत दिल की करीब कुछ चीज़ें हैं, तो वो आपसे छूट सकता है। जो चीज़, जो रिश्ता, जो ऐसा कुछ चीज़ जो आपको बहुत पसंद है, वो आपसे दूर जा सकता है, या फिर आप खुद उन चीज़ों से दूर जा सकते हो। और आप अपना हेल्थ का बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखिएगा। हेल्थ की छोटा-मोटा प्रॉब्लम जो है आपका लगा रहेगा, तो आपको पूरा साल जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है, स्पिरिचुअल लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनाना है। ट्रैवलिंग सोच समझ के कीजिएगा, जितना भी आपकी ज़रूरी है ट्रैवलिंग करना वो कर सकते हो। मतलब और किसी भी चीज़ से खुद का इतना लगाव मत करिए कि अगर वो चीज़ आपको छोड़ना पड़े तो आपको परेशानी हो। अब हम देखेंगे आपके जो शुरुआती जो महीने हैं जनवरी के लिए, आपके लिए क्या कहा जा रहा है लियो। शुरुआती जो महीना है, जनवरी जो महीना है, उसके लिए आपको क्या कहा जा रहा है, देख लेते हैं लियो। जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा लियो कि आपका जो ओवरऑल एनर्जी आया था, तो मुझे उसमें पता चल ही गया था कि कोई पुराने प्यार, पुराने रिश्ते, पुराने रिलेशन जो दोबारा से आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। तो शुरुआती जो जनवरी की जो महीने हैं, ट्रैवलिंग की बातें भी मैंने की थी। द वर्ल्ड, द लवर्स एंड जस्टिस का कार्ड आया है। शुरुआती दिनों में जनवरी के जो महीने हैं, उससे ही आपका ट्रैवलिंग जो है वो शुरू हो जाएगा। आप ट्रैवल करोगे। प्यार जो है, जो रुका हुआ था, जो बहुत पुराना प्यार है, उसमें आपको एक फिर से एक नया क्या बोलते हैं उसको, नयापन महसूस होगा। वो इंसान आएँगे आपके लाइफ में, कुछ लोगों के प्रति आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी। फिज़िकली आप फिट रहोगे, ऐसा नहीं कि आप अनफिट रहोगे। आपको कोई छोटी-मोटी जो है मतलब कोर्ट केस वगैरह में उलझना पड़ सकता है। किसी ने आपके साथ पहले इनजस्टिस किया होगा, तो उनको ये लग सकता है कि अब इनके साथ जस्टिस करना चाहिए। खास करके रिश्ते के मामले में, कहीं आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उसमें आपको थोड़ी-सी परेशानी होगी। आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है घर से दूर, देश-विदेश, काम के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपको ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। जॉब के सिलसिले में आपको थोड़ा-सा ट्रबल ज़रूर मिलेगा। जिस तरीके से आपका काम चल रहा था, आपके जॉब, आपके बिज़नेस जिस तरीके से 2025 के आखिर के महीने में से ही प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो वो प्रॉब्लम कंटिन्यू करेगा।
जॉब के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में आपको बहुत ज़्यादा नहीं तो प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ेगी। लव रिलेशनशिप आपके बढ़ेंगे, पुराने रिश्ते आपकी तरफ आएंगे। हेल्थ वाइज मैं देख रही हूँ आप स्वस्थ रहोगे। कोई कोर्ट केस वगैरह अगर आपका चल रहा था उसमें आपको जस्टिस मिलेगी, रिश्ते में जस्टिस मिलेगी। परेशानी उतना नहीं रहेगा। और जो आपके लिए मेन चीजें हैं वो है आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। देख लेते हैं फरवरी के लिए आपके लिए क्या आ रहा है। फरवरी महीने के लिए, फरवरी मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। लियो यानी सिंह राशि, फरवरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। फरवरी के महीने आपके लिए जो है एट ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड के साथ आया है। फरवरी के महीने आपके लिए कुछ क्लैरिटी ला रहा है। कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ चीजों में आपकी जो आंखें बंद थी, जो आप समझ नहीं पा रहे थे, चाहे रिश्ते में, चाहे जॉब में, चाहे दोस्तों में, आपकी जो परेशानी चल रहा था, या फिर अगर आपको कोई दिशा नहीं मिल रही थी कि मुझे इस डायरेक्शन में वो काम करना पड़ेगा तब जाके मेरा काम बनेगा, तो आपको एक नए डायरेक्शन की पता चलेगी। कोई आपके साथ रिश्ता निभाने, दोस्ती निभाने आ सकता है। बच्चों से रिलेटेड कुछ चीजें आपको पता चल सकता है, गुड न्यूज मिल सकता है। जैसा कि मैंने कहा शुरुआत में ही, मैंने देखा वो जो आपका पूरे साल का जो देखा था मैंने कि छोटे मोटे कोर्ट कचहरी के मामले में आपको परेशानी हो सकता है। बहुत सारे लियो को जेल तक जाना पड़ सकता है। मतलब छोटे मोटे कारण में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कारण हो जाएगा, नहीं। लड़ाई झगड़े की वजह से या फिर कुछ ऐसा आपने कह दिया, सामने वालों को गुस्सा आ गया, तो इन चीजों का आपका ध्यान रखना पड़ेगा। कोई आपसे माफी मांगने आ सकता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपका प्यार जो है वो फिर से लौट रहा है, तो कोई आपसे माफी मांग सकता है। कोई आपके साथ इंजस्टिस किया था उसका जो है वो बात वो कर सकते हैं। किसी की बारे में आपको क्लैरिटी मिल सकता है। काम के जगह पर भी आपको क्लैरिटी मिल सकता है। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत जैसा आप कर रहे थे उससे दुगना आपको मेहनत करना पड़ेगा। तब भी शायद आपको उतना रिजल्ट ना मिले जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्योंकि मेहनत आपको बहुत ज्यादा ही करना पड़ेगा इन दिनों। खास करके मुझे लगता है कि आगे भी कुछ महीने आपके देख रही हूँ क्या जाता है। तो फरवरी के लिए आपका जो मोटो रहेगा वो है काम, वो है क्लैरिटी, वो है अपने दिमाग से पट्टी को हटाना। बच्चों से रिलेटेड कोई न्यूज आपको मिल सकता है, आप किसी को गुड न्यूज दे सकते हो। कोई आपसे माफी मांगने आ सकता है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ कि आपका छोटे मोटे हेल्थ प्रॉब्लम भी आपको दिखाई दे सकता है। देख लेते हैं जनवरी फरवरी हो गया। अब मार्च का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो देख लेते हैं। मार्च के महीने से आपके खास करके वर्क प्लेस में धीरे धीरे स्टेबिलिटी आता दिखाई दे रहा है। जितना
कम हो गया था, जो वर्क प्लेस में जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, जिस तरीके से आप मेहनत कर रहे थे उसका परिणाम आपको नहीं मिल रहा था, तो धीरे-धीरे 6 ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि धीरे-धीरे आपके खास करके वर्क प्लेस में आपका जो है स्टेबिलिटी मिलना शुरू हो जाएगा। धीरे-धीरे आप अपने तरफ अपने बारे में सोचने में आपको वक़्त मिल जाएगा। इन दिनों आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हो क्योंकि आपका वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो आपको अपने बारे में सोचने में भी वक़्त मिल जाएगा। जो मेहनत आपने किया उसको उसका जो इनाम मैं कहूँगी वो मिलने शुरू हो जाएँगे। आपके लाइफ में धीरे-धीरे स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। और कुछ लोगों की पहचान आपको हो जाएगी, जैसे कि ओवरऑल एनर्जी में भी मैंने कहा था कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी या फिर हाँ, क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको लोग पहचानने में जो प्रॉब्लम हो रही थी वो सही हो जाएगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी आपकी सेम रहेगी, आप ट्रैवलिंग की एनर्जी में रहोगे, ट्रैवल करना आपको पड़ सकता है। पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों से आप मिलने जा सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है। तो मार्च के महीने से धीरे-धीरे चीज़ें मुझे लगता है सही होना शुरू हो रहा है। देख लेते हैं अप्रैल आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। अप्रैल के महीने मार्च से आपका जो रुका हुआ जो वक़्त था वो शुरू होने जा रहा है। मार्च से धीरे-धीरे आपके सारे काम बनते जाएँगे। आपके सिचुएशन जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। आपको रिश्ते में या फिर अपने वर्क में जो कुछ नहीं मिल रहा था, वो मिलने वाला है, वो मिलेगा धीरे-धीरे। यस। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ एंड चैरियट, लाइफ को दोबारा से मौका मिलेगा। अप्रैल के महीने आपके लिए खुशी लेके आ रहा है। अप्रैल के महीने से आपको लक का साथ मिलने जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। जिस लक को आप ढूंढ रहे थे, अरे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है, मेरे मेहनत का परिणाम मुझे नहीं मिल रहा है, ये आपको लग रहा है पिछले महीनों से, तो ये चीज़ धीरे-धीरे आपको अप्रैल तक मार्च से ये शुरू हो जाएगा चेंज होना। अप्रैल आते-आते ये चीज़ें पूरी तरीके से बदल जाएँगे, आपके एक नई शुरुआत होंगी सोच में, लाइफ में। जैसा कि मैंने ओवरऑल एनर्जी में कहा था कि आप कुछ नया कर सकते हो, नया जॉब, नया बिज़नेस, नया कुछ सीखना, नए तरीके से आगे बढ़ना। तो जो परेशानी थी वो खत्म होगा और लक का साथ आपको मिलेगा और ये धीरे-धीरे आपको आगे ले जाएगा। हेल्थ वाइज़ भी मैं कहूँगी आप स्वस्थ रहोगे और आपका मेंटल स्टेटस भी धीरे-धीरे अच्छा होता जाएगा क्योंकि आपके काम बनते जाएँगे, लक का साथ आपको मिलेगा, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको मिलेगी। अब हम देख लेते हैं अप्रैल मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मई के महीने में आपका जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, कुछ आपके जैसे ही कोई आपको मिल रहा है, नैले पे दहला जिसे बोलते हैं, मतलब किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको किसी के साथ फिर से रिश्ते में आप जुड़ सकते हो। अब आप उनको उस तरीके से हैंडल करोगे, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहा है, आप सेम तरीके से उनको ट्रीट करोगे। कोई पुराने बंदे आ रहा है, जो शुरुआत से ही मैं बोल रही थी और हैंगमैन के कार्ड आए हैं। आप हर काम को फूँक-फूँक के करने लग जाओगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई के महीने में आप में वो काबिलियत आ जाएगा, लोगों की नज़र पहचानने की, लोगों की नीयत पहचानने की, हर काम में। वैसे तो लियो बहुत इंटेलिजेंट होते ही है,
लेकिन फिर भी कभी-कभी दिल की वजह से धोखा खा जाते हैं। दिल बड़ा होता है, राजा का दिल होता है ना, तो दिल की वजह से कभी-कभी कोई आपको धोखा दे देते हैं। तो मई के महीने से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने से आप में वो कनिंगनेस आ जाएगा, आप चतुर हो जाओगे, आप लोगों की नीयत से पहचान जाओगे और आप वो करोगे, सामने वाला जैसे आपको ट्रीट कर रहा है ना, आप उसी तरीके से उनको ट्रीट करोगे। मतलब वो उस नीति से नहीं कि भाई ठीक है चलो छोड़ दिया, नहीं, तुम जैसे कर रहे हो वैसे ही तुमको करेंगे। मतलब तुम जिस तरीके से मेरे से बात करोगे, मैं भी तुमसे उस तरीके से बात करूंगा, या फिर तुम जिस तरीके से मुझसे बिहेव करोगे, मैं भी करूँगा, तो उस तरीके का आपका नेचर हो जाएगा और आप जो है चीज़ों को बहुत जल्दी-जल्दी जो कर रहे थे, लोगों के लिए जाके हेल्प कर देना, उनके लिए ये करना, वो सब आप कम कर दोगे और थोड़ा-सा आप जो है उम, खुद को रोकने की एनर्जी में आप लाओगे और ये अचानक से आप में परिवर्तन आएगा। आप दिल की जगह दिमाग से ज़्यादा सोचने लगोगे और काम को अपने हिसाब से करने के बारे में सोचोगे। वर्क प्लेस में भी आपसे कोई फिर से मतलब होता है ना कि आपके पीछे पड़ जाना, आपके बारे में पीएनपीसी करना, आपके बारे में दूसरों को जाके बोलना, तो वो भी सचेत हो जाएँगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने नज़र रखोगे। मतलब आपका नज़र जो वो डियर होते हैं ना, हरिण, उसको क्या बोलते हैं उसको? आप उस जैसे हो जाओगे, आपके पीछे आँखें साइड में आँखें, सामने आँखें, उस तरीके से आप देखने लगोगे, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपकी दिमाग हमेशा घूमेगी और ये बहुत अच्छा सिचुएशन रहेगा। कोई ऐसा बंदा या बंदी अगर आपको मिल रहा है, जो आपके साथ रिश्ते में आ रहा है या फिर पुराने बंदे आ रहे हैं, तो टक्कर की मतलब मुकाबला होगी। तो आपका सिचुएशन बहुत स्टेबल बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाओगे आप। देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो यानी सिंह राशि, जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है? जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो? देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। जून के महीने में लियो ऐसा लग रहा है आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना है। दूसरा, जल्दबाजी में आके कोई निर्णय नहीं लेना है। पारिवारिक सुख आपको मिलेगी, आप कहीं घूमने जा सकते हो, ट्रैवल करने जा सकते हो। परिवार की तरफ से आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। ज़्यादातर वक़्त आप अपने परिवार से मिल के रहोगे, जुड़ के रहोगे। कुछ लोगों से आपको धोखे मिल सकते हैं, इसके लिए सावधान रहिएगा। कोई आपको ठग सकता है। कोई अगर आप किसी नए ऐसे रिश्ते में जुड़ गए किसी इंसान के साथ जो कि आपके साथ डिजिटली कनेक्ट किया इन दिनों, इन महीनों में, तो वो आपको धोखा दे सकता है। उस वक़्त आपको परिवार की जो है साथ मिलेगी, परिवार आपके साथ रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में रहोगे, ऐसा लग रहा है। साथ ही साथ आप हर काम को जल्दी-जल्दी निपटा के आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने परिवार के साथ रहना है। अपना हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, छोटे-मोटे सर्जरी वग़ैरह भी आपका हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो है काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग, ये आपका पूरा साल रहेगा, ट्रैवलिंग आपके साथ जा ही रहा है, ट्रैवलिंग आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा दिखाई दे रहा है लियो। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ, पारिवारिक सुख, परिवार का साथ, परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। भले ही कोई आपको परेशान करने की सोचे, आपको धोखा दे, भले ही आप कुछ दिनों के लिए बीमार हो जाओ, लेकिन परिवार आपके साथ खड़े रहेंगे। ओवरऑल मैं जो देख रही हूँ, ट्रैवलिंग भी होगा आपका, मन भी अच्छा रहेगा, परिवार के साथ रहोगे आप और जो है आपका फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहेगी। ओवरऑल आपको कुछ मतलब जो आपके थे नहीं, अगर मैं कहूँ जो
कुछ रिश्ते ऐसे होंगे कि जो आपने नए जुड़े हैं और वो आपका था नहीं, वो आपको छोड़ के जा सकता है, तो उसके लिए आपको परेशानी होगी, आपके रिश्ते टूटेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब मैं देख रहे हैं जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो यानी सिंह राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, देख लेते हैं जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। लियो, आपका जुलाई का महीना वो जो जून में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, जून में जो दर्द आपको मिला था, जुलाई में उससे आपको छुटकारा मिलेगी। आप दूसरी तरीके से सोचने लगोगे, आपका कोई विश पूरा होगा, आप फिर से मैं कहूँगी स्टेबल और ट्रैवलिंग की एनर्जी में आओगे। आप नया कुछ करने की कोशिश करोगे, पास्ट की पुरानी जो परेशानी थी उससे आप बाहर आने की कोशिश करोगे। ओवरऑल आप अपने आप का ख्याल रखोगे, अपने बारे में सोचोगे, जो हो गया सो हो गया, उस बात को आप भूल के एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचोगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके पास आएगी, तब आप हो सकता है कि नया घर खरीद लो, नया गाड़ी खरीद लो, रिश्ते में आपको नयापन महसूस हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका जो है जितना है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो ये जो महीना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का जो महीना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेके आ रहा है। आपका विश पूरा हो रहा है, नए घर खरीदने की, नया गाड़ी खरीदने की, नया बिजनेस स्टार्टअप करने की। जो अगर आपने स्टार्टअप किया था तो चल नहीं रहा था, उतना अच्छा नहीं हो रहा था, तो ये जुलाई के महीने में आके आपके लिए धीरे धीरे चीजें स्टेबल होना शुरू हो जाएगा, बहुत अच्छा जाएगा वो महीना। वैसे तो ये मैं जो देख रही हूँ खूब बहुत बुरा नहीं है, अच्छा ही जाएगा, क्योंकि ये सूर्य का साल है और लियो का जो गॉड है लियो, जिसको मतलब आपको जो रूल करता है वो तो सूर्य ही है, तो आपको इस हिसाब से कुछ ना कुछ फायदा तो अलग से मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मैं अगस्त का देखूंगी। मतलब लियो का जो रूलिंग प्लैनेट है वो सन है और ये साल भी सन का है, तो इसका फायदा लियो को तो कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। देखिए मैं क्या बोल रही थी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है अगस्त में और ये लियो का मंथ है, अगस्त मंथ लियो का है, तो इसमें आपका जो पैसा रुका हुआ था वो मिलेगा। शादी के बारे में मैंने शुरुआत में कही थी, कुछ लोगों के लिए शादी होगी, नया सोर्स ऑफ इनकम बनेंगे, नए स्टेबिलिटी, प्रमोशन, ये जो आप सोच रहे थे वो होगा। और एक तरीके से आपके लाइफ में एक नयापन आएगा, रुका हुआ शादी होना शुरू हो जाएगा, जिनके शादी रुक गए थे, मतलब बात होगी, रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, नया कुछ होगा, नए स्टेबल कुछ चीजें आप शुरू करोगे अपनी लाइफ में। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि जो आप जितना डिजर्व कर रहे थे उतना आपको, मतलब उसका 90% आपको मिलेगा। जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे, जितना आप डिजर्व कर रहे थे, तो वो धीरे धीरे चीजें सही होता जा रहा है। ओवरऑल हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सही रहोगे, वेल्थ आपका बढ़ेगा, नए रिसोर्स बनेंगे, शादी, रिश्ते में स्टेबिलिटी, शादी, कमिटमेंट, ये सब कुछ होगा। कुछ लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकता है। अब देख लेते हैं सितंबर। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो।
देख लेते हैं सितंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सितंबर महीने में ऐसा लगता है कि आप कुछ छोड़ दोगे लियो, जो चीज आपको परेशान कर रहा है। अगस्त तक शायद आप उसको झेलोगे। सितंबर आते आते फोर ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ कप्स एंड द फूल के कार्ड आए, आप और उस चीज को आगे नहीं बढ़ाओगे। आपको लगेगा बहुत हुआ, एनफ इज एनफ, मुझे और नहीं चाहिए ऐसे रिश्ते, ऐसे प्यार, ऐसे लोग, ऐसे काम, ऐसे सिचुएशन। क्योंकि आप कुछ चीजों को छोड़ोगे जिसकी वजह से आपको पेन भी होगी, दुख भी होगी, लेकिन आप उसको याद भी करोगे और आप उसको हिम्मत करके छोड़ोगे भी। क्योंकि अगर आप हिम्मत नहीं करोगे तो आप अंदर से वीक हो जाओगे, आप अंदर से खुद को परेशान करोगे। एक वक्त आएगा कि आप उन चीजों को छोड़ दोगे और एक नए स्टार्ट अपने लाइफ में आप करोगे। हो सकता है कोई आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिले, कोई नानी दादी चाची मामी कोई आपसे मिलने आए, आपके पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त, पुराने जगह जहां आप रहते थे वहां से कोई पहचान वाले आपको मिल जाए, जो आपको ये सलाह दे दे कि अब इसको खत्म करो। और आप कुछ चीजों को खत्म करोगे और एक नई शुरुआत के बारे में सोचोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब अक्टूबर, अक्टूबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेता रहे। ये रीडिंग तो बहुत बड़ा हो रहा है। आप लोग कॉफी ले लीजिए, कॉफी पीते पीते सुनिए। मुझे भी मिल जाता तो अच्छा था, लेकिन मिलेंगे बाद में। कॉफी पीते पीते सुनिए। सितंबर, अब अक्टूबर का। अक्टूबर में आपको वो मिलेगा जिसका आपको इंतजार था, प्रमोशन, स्टेबिलिटी। आपका जो आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे और आपको धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके दिया जा रहा था, अक्टूबर में कोई नहीं रोक सकता। आपको अपनी स्टेबिलिटी जरूर मिलेगी अक्टूबर में। आपको अपना प्रमोशन, अपना ग्रोथ, अपना सक्सेस, अपना अबंडन, इन चीजों से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप आगे बढ़ोगे और अपने तरीके से बढ़ोगे। कोई कुछ भी कर ले, कोई कितना भी कोशिश कर ले, आपका मेहनत ही आपको आगे ले जाएगा। अक्टूबर महीने आपके जश्न के महीने होंगे और आप खुश रहोगे। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा माथापेची हो, किसी के साथ वाद विवाद हो काम के सिलसिले में, लेकिन उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो चाहिए वो आपको जरूर मिल जाएगा अक्टूबर के महीने में। अब हम देख लेते हैं नवंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर के महीने आपको थोड़ा सा फिर से परेशान करेगा। हो सकता है कि आपके पास किसी भी चीज की एक से ज्यादा ऑप्शन होगा, चाहे वो काम का, चाहे रिश्ते का, क्योंकि फिर से कोई आपके लाइफ में आ रहा है आपके परिवार के अलावा। लियो अकेला रह ही नहीं सकता। आपका पर्सनालिटी इतना चार्मिंग है कि आप बहुत जल्दी खुद भी किसी के प्यार में आ जाते हो और कोई आपके प्यार में आ जाता है, कोई आपके लिए आपके प्यार में पड़ जाता है। तो भाई ऐसा होगा और ऐसा लग रहा है कि आप उस चीज से खुद को रोकने की कोशिश करोगे। कुछ हद तक इमोशन आपको फील होगा, कुछ हद तक आपको कंफ्यूजन में भी आप रहोगे, क्योंकि आप अच्छे पोस्ट को होल्ड करोगे। उस वक्त आपको किसी से दिल लगाना, प्यार होना, ये वो, इनसे आपको थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। फिजिकली मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं कहूंगी
मूड स्विंग करेगा बहुत ज़्यादा, आपका मूड जो है वो स्विंग करेगा। आपको अपने मूड का ख़्याल रखना है और कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फ़ील कर सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं क्योंकि रिश्ते उनको परेशान करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ना, आप भी किसी के प्यार में आ जाते हो, कोई आपके प्यार में आ जाता है, तो खाली तो आप रहते नहीं हो, परेशानी आप खुद क्रिएट करते हो और ये बाद में आप खुद परेशान होते हो। देख लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिसंबर महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है लियो। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सक्सेस, परिवार, प्यार। वाओ लियो, ये आप ही का कार्ड है। दिसंबर आते आते कोई आपको हिला नहीं सकता क्योंकि आपको पूरी तरीके से मतलब इस्पात बना देगा ये पूरा महीना, सारा महीना। और ये लियो का एनर्जी, लियो का कार्ड, लियो की रीडिंग में दिस इज अ वेरी गुड साइन। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, जो जो आपको चाहिए लियो वो सारा चीज आप हासिल करके ही रहोगे। कोई आपको नहीं रोक सकता क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाएंगे। जो जो आपको चाहिए था, स्टेबिलिटी, जो जो आपके मन में था, जो आप करना चाहते थे, वो साल के अंत तक वो सारा पूरा होगा, पूरा हो जाएगा। परिवार के साथ आपको मिलेंगे नए जश्न, नए स्टेबिलिटी, नए काम और आपका हिम्मत, आपकी जो अपना जो एक इनर स्ट्रेंथ है वो खुल के बाहर आएगा। लोग आपसे बात करने के लिए डरेंगे, सोचेंगे और आपकी पर्सनैलिटी जो है वो निखर के आएगा। हेल्थ, वेल्थ एंड फाइनेंस पूरी तरीके से आप स्टेबल पूरा बन जाओगे। अब देख लेंगे पूरे साल के लिए आपको किस बात का ख्याल रखना है। पूरे साल के लिए लियो आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है लियो। जो कि शुरुआत में ही आया था लियो, पूरे साल के लिए मैं वही फिर से कहूंगी। आपको ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करना है, अपने पावर को अपने हाथ में रखना है। किसी से भी अपने लिए आपको गुजारिश करने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से जैसे जीते हो वैसे जिए। बेकार की लोगों से थोड़ा सा दूर रहिए और जो है आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा। जितना स्पिरिचुअल आप रहोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, आपके लिए अबंडन, ग्रोथ, सक्सेस ये सारा कुछ मिलता जाएगा और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ मिलते जाएंगे। आपके हेल्थ वाइज, वेल्थ, फाइनेंस, आपका जो आपका वर्क प्लेस है उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। आपको स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है और हो सके तो स्ट्रीट डॉग को फीड कीजिए और उनका अगर कोई ख्याल रखना आपसे हो पड़े तो कीजिए, ये आपके लिए सही रहेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।